हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी सी सेट की इस सीरीज में। आज की क्लास में हम इवन नंबर और ओड नंबर्स के बारे में जानेंगे। देखो दोस्तों, जो ये आपके टॉपिक है बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक, जिन्हें आप समझते हो, लेकिन जब आप इनके क्वेश्चंस करोगे ना यूपीएससी सी सेट के, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस, ये आपका जो कंसेप्ट है कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि जिस कंसेप्ट को आप हल्के में लेते हो ना, वही कंसेप्ट आपको आगे चल के यूपीएससी के पेपर में हल्के मार्क्स दिलाता है। ठीक है, तो आप किसी भी कंसेप्ट को हल्के में ना ले। ठीक है, सभी कंसेप्ट को उसी लेवल में पढ़े, उसी तरीके से पढ़े, चाहे वो मुश्किल कंसेप्ट हो चाहे वो आसान कंसेप्ट हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है इवन नंबर एंड ओड नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स का तो सभी को पता है ना। इवन नंबर्स का सभी को पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं। वे सभी नंबर इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। यानी 2 से डिवाइड होने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आता है, तो वे सभी नंबर आपके क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। या फिर जिनके यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस के ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वे भी आपके क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं ना। ये दो डेफिनेशन हमने देख रखी है ना इवन नंबर्स की। क्या कि numbers which are divisible by 2, numbers which are divisible by 2 is called even numbers, is called even numbers, है ना। अच्छा, सेकंड क्या बताया मैंने कि numbers whose unit digit is 0, 2, 4, 6, 8 are called even numbers, है ना। यानी इवन नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। किसे बोलेंगे सम संख्याएं, कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज आइदर 2, 4, 6, 8 या 0, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके इवन नंबर्स हो जाएंगे। अच्छा, जो हमको हर कंसेप्ट में सिर दर्द करता है वो क्या है, 0 का। तो 0 क्या है आपका, 0 इज ए इवन नंबर। 0 क्या है, इवन नंबर, क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0 इंटू में 2, है ना। 2 का आपके ऐसे लिख सकते हो ना इस नंबर को, क्लियर है। अच्छा, और फिर हम क्या देखेंगे इसके बारे में, इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है कि इसकी जो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ इवन नंबर्स क्या होती है, nth टर्म इवन नंबर की 2n होती है। कैसे निकाली हमने, देखो पहला G2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये आपके ऐसे ऐसे होते हैं ना, प्लस को छोड़ दो एक मिनट, 2, 4, 6, 8 ये आपके नंबर्स होते हैं। इसकी nth टर्म अगर आपको निकालनी है तो आपने क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो टॉपिक सीखा था, वहां से आप nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करते हो, a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस का 1, d कितना है, 4 माइनस का 2 यानी 2 प्लस 2n माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आपका 2n। तो nth टर्म कितनी आ गई इसकी, 2n आ गई। ठीक है, अच्छा, और देखो जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम किसके बराबर होगा, देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इसका आपको सम बताना है, कितने टर्म है, n टर्म्स का, तो किसके बराबर होगा। तो ये फिर से आपकी एपी है, और एपी में सम किसके बराबर होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। n के स्थान पर तो n ही आएगा। a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू में 2 4 प्लस n माइनस का 1, d क्या है, कॉमन डिफरेंस पता है ना, जो आपकी a2 माइनस a1 होता है कॉमन डिफरेंस, तो 4 माइनस का 2 2, तो n/2 इंटू में 4 प्लस में 2n घटा के 2, कितना बच गया आपका, देखो n/2, 4 में से 2 गया, 2 प्लस में 2n, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस में 1, क्या आ गया सम n इंटू n प्लस 1। अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का सम बताओ, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 50 का सम बताओ, तो कैसे बताओगे,
फर्स्ट 50 टर्म का सम बताना। 50 टर्म तो कितनी हो जाएंगी, 100 तक जाएंगी ना 50 टर्म, 50 तक तो 25 ही होंगी, 100 तक जाएंगे 50 टर्म, है ना, ये 50 टर्म्स होगी ना 50 टर्म। तो अगर आपको इनका सम बताना है तो कैसे बताओगे, n इंटू एन प्लस 1 का फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे n कितना है 50 प्लस में 1, ठीक है, 50 गुना में 51, 5 एकम 5 पापा 25, 2550 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। तो आपको ऐसे इसका सम का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, तो थर्ड है, जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो इवन नंबर है अब उसमें आप इवन नंबर ऐड करोगे, इवन नंबर में से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, इवन नंबर की इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे, इवन नंबर को इवन नंबर से डिवाइड कराओगे, तो क्या रिजल्ट आता है। तो याद रखना कि इवन नंबर में जब भी आप इवन नंबर को ऐड करोगे तो आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा, इवन नंबर्स में से इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको इवन नंबर मिलेगा, इवन नंबर की इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी इवन नंबर मिलेगा, लेकिन इवन नंबर को आप इवन नंबर से डिवाइड करोगे तो मे और मे नॉट बी इंटीजर, आपको इवन नंबर मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता। क्लियर है ना ये बातें। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि जो इवन नंबर्स हैं आपके, इवन नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। तो इवन नंबर्स के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दोबारा से देख लो, इवन नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्याएं, है ना, सम संख्याएं, ठीक है। तो इवन नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। सम संख्या मतलब वे सभी नंबर्स आपके इवन नंबर होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं या फिर जिनके यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो 0 है ना, 0 जो आपका एक इवन नंबर है। प्रॉपर्टीज क्या है इवन नंबर की, जो nth टर्म है इवन नंबर की, वो क्या आती है आपकी 2n आती है। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1 के बराबर आता है। इवन प्लस इवन आपको इवन देगा, इवन माइनस इवन आपको इवन देगा, इवन मल्टीप्लाई इवन आपको इवन देगा। इवन को जब आप इवन से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। क्लियर है। तो हम कह देंगे कि इवन नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो कोई ना कोई नई बात आपको यहां से सीखने को मिली होगी ना, तो उनका नोट्स कर लो अपनी बुक में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स क्या होते हैं आपके, ओड नंबर्स को क्या बोलते हैं, विषम संख्या, है ना, विषम संख्या। ओड नंबर्स को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। क्या है इसकी डेफिनेशन, भी नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। या फिर यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये यूनिट डिजिट है तो उस नंबर को हम देखते ही क्या कह देंगे कि क्या ये आपका ओड नंबर है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम इसकी भी। फर्स्ट प्रॉपर्टी की जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म बोल लू या मैं nth टर्म बोल लू, है ना, बात बराबर है। nth टर्म ऑफ ओड नंबर्स क्या होती है, 2n-1 या 2n+1, ठीक है। ये दोनों ही आपकी क्या होती है, nth टर्म होती है। यहाँ पे n की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे ना, 1, 2, आपको वो रखना है, इंटीजर ही रखना, जो आपका n है ना वो इंटीजर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, जैसे इसकी nth टर्म कैसे निकली है, जैसे 1, 3, 5 ये आपके ओड नंबर है ना, तो इसकी nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला हमने देखा था, a + n - 1 × d होता है, जो आप क्लास 10th में सीख के आ चुके हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आगे भी सीखोगे अच्छे तरीके से, लेकिन एक बार ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, n - 1, d कितना 3 में से बन गया 2, तो 1 + 2n - का 2 और 2n - का 1, तो 2n - का 1 या फिर 2n+1 कहें तो ये आपकी क्या होती है, nth टर्म होती है। क्लियर है। अच्छा,
जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर, उनका सम किसके बराबर होगा 1 + 3 + 5 + 7 अप टू में, या लास्ट डिजिट क्या आएगी 2n - 1 आएगी या 2n + 1 आएगी ना लास्ट डिजिट। तो इसका सम किसके बराबर आएगा आपका, इसका सम आपका n² के बराबर आएगा। कैसे सम आएगा n² के बराबर, देखो इसको रिवाइज कर एक बार, देखो कैसे आएगा अंकल। ये आपकी n टर्म्स है ना, n टर्म, इनका सम बताना। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × में d। अब n की जगह तो n ही रखेंगे क्योंकि आपको n टर्म का सम निकालना है। अगर n के स्थान पर कहता है कि फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म, तो n के स्थान पर 20 या 10 आ सकता है, ठीक है। अच्छा 2 a क्या है यहाँ पे 1 प्लस n - 1, d कितना है 3 में से 1 गया 2 है ना, तो n/2, 2 प्लस में 2n - 2, इस 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, कितना आ गया आपका n का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया आपका n का स्क्वायर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। क्या होता है n² है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि जो आपका ओड नंबर में आप ओड नंबर को ऐड करोगे, सबट्रैक्ट करोगे या मल्टीप्लाई कराओगे। ओड नंबर को आप, चलो अलग लिख देता हूं मैं, सबट्रैक्ट कराओगे, ओड की आप मल्टीप्लाई कराओगे ओड के साथ, ओड को आप डिवाइड करोगे ओड के साथ। जो ये थर्ड प्रॉपर्टी ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज आपकी, ठीक है। तो जब भी आप ओड को ओड में ऐड करोगे तो आपको हमेशा ही इवन नंबर मिलेगा। ओड में से ओड को सबट्रैक्ट करोगे तो भी इवन नंबर मिलेगा। ओड की मल्टीप्लाई आप ओड के साथ करोगे तो आपको हमेशा ओड मिलेगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो मे और मे नॉट बी इंटीजर। तो आपको क्या पता चला कि जो ओड नंबर है, जो आपके ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन ओनली। क्लियर है। यानी जब आप दो ओड नंबर का मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको ओड नंबर ही मिलेगा, लेकिन जब भी आप दो ओड नंबर को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका इवन नंबर मिलेगा। कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो आप और खुद सोल्व करो, ठीक है। तो वो क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर मिलेगा। जैसे कोई भी 3 + 5 कितना आ गया 8 है ना। जैसे 5 - 3 कितना आ गया 2। ये क्या है 5 - 3 कितना आ गया, तो ये दोनों क्या है आपके इवन नंबर है। जबकि जो 5 और 3 ये क्या थे आपके ओड थे। आप मल्टीप्लाई कराओगे 5 × 3 कितना आ गया 15, 3 × 3 9, ये सारे क्या है आपके ओड। रिजल्ट क्या है ओड आया। जब भी आप ओड नंबर की दो ओड नंबर का ऐड करते हो, सबट्रैक्ट करते हो तो आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, ओड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ओड नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन ओनली, ठीक है। अब जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, अब जो मैं आपको चीज समझाने वाला हूं ना, उसी के लिए मैंने आपका इवन नंबर और ओड नंबर पढ़ाने का मेरा ये मकसद था। अदरवाइज मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं आपको इवन नंबर और ओड नंबर ही बताऊं, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इस कंसेप्ट से, ठीक है। तो चलिए अब हम वो कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इवन एंड ओड नंबर की। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने सीधा दिमाग में ही, ठीक है। क्या है देखो, आप इवन नंबर में ओड नंबर को ऐड करोगे या फिर ओड नंबर में इवन नंबर को ऐड करोगे, इवन नंबर में से ओड नंबर को सबट्रैक्ट करोगे या फिर ओड में से इवन को सबट्रैक्ट करोगे। 1 2 3 इवन की ओड से मल्टीप्लाई कराओगे या ओड की इवन से मल्टीप्लाई कराओगे, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है आप मेरे को बताओ। देखो आप जब भी इनका ऐड करोगे तो रिजल्ट आपको हमेशा ओड मिलेगा। क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। इवन में से ओड को सबट्रैक्ट करोगे या ओड में से इवन को सबट्रैक्ट करोगे तो भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। लेकिन जब आप इवन की ओड के साथ, ओड की या फिर इवन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा,
इवन नंबर मिलेगा। और फोर्थ में आपका डिवीजन वाला केस क्या था, ओड को इवन से या फिर इवन को ओड से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, मे और मे नॉट बी इंटीजर। तो जो ये चार बातें ना, इसी के लिए हमने ये कंसेप्ट को पढ़ा है, सीखा है, क्योंकि ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो हमने अभी देखी थी क्या, कि इवन में इवन को ऐड करो, इवन में इवन को सब्ट्रैक्ट करो, इवन की इवन के साथ मल्टीप्लाई कराओ, तो हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा, है ना। या फिर आप ओड में ओड को ऐड करो या ओड में से ओड को सब्ट्रैक्ट कराओ, तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। लेकिन जब आप ओड की ओड के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ही आपको ओड नंबर मिलेगा। और डिवीजन के केस में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो चार बातें ये, और एक बात ये, ये पांच बातें इवन और ओड नंबर का जब भी कंसेप्ट आता है ना, तो ये पांच बातें आप तुरंत लिख लिया करो नोटबुक में, क्योंकि आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि बताओ कौन सा इवन है कौन सा ओड है, ये नहीं पूछेगा यूपीएससी। इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा। मैं कराऊंगा भी जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए हैं, हालांकि अभी तो हम कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, मतलब पूरा हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेसिक नंबर सिस्टम से जो जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक, वे सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो क्लियर होना ये बातें। दोबारा से देख लो कि देखो, इवन नंबर में ओड नंबर को ऐड करो या फिर ओड नंबर में इवन नंबर को ऐड करो, रिजल्ट हमेशा ओड मिलेगा, ठीक है। इवन में से ओड को सब्ट्रैक्ट करो या ओड में से इवन को सब्ट्रैक्ट करो तो भी ओड मिलेगा। इवन की ओड के साथ मल्टीप्लाई या फिर ओड की इवन के साथ मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपको इवन नंबर मिलेगा। यहाँ पे बात देख रहे हैं, देखो 2 आपका इवन है, 3 आपका ओड है, कितना है रिजल्ट 6, क्या है इवन नंबर, है ना। क्लियर है ना। अच्छा, और डिवीजन के केस में हम कुछ कह नहीं सकते। इवन में इवन को ऐड करोगे, जैसे 2 + 4 किया 6 आ गया, है ना। इवन में से इवन को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो भी इवन आ गया। इवन की इवन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे इवन, ओड में ओड ऐड करोगे तो इवन, ओड में से ओड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन, ठीक है। और ओड की ओड के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका ओड, ठीक है। यहाँ पे सारा पांचों में इवन और यहाँ पे क्या आपका ओड है। क्लियर है ना। तो जो आपको ओड वाले चाहिए वे रिजल्ट याद रख लो, या फिर इवन वाले रख लो, या फिर दोनों रख लो, रखने आपको याद है, ठीक है ना। ये आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं और इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, क्या डेसिमल नंबर्स भी इवन और ओड होते हैं। क्या डेसिमल नंबर भी आपके इवन और ओड होते हैं। देखो जैसे आपका एग्जांपल है 24.34, 24.3840, 0.030। बताओ इनमें से कौन इवन है कौन ओड है। आपने देखी लास्ट डिजिट 4, 0 तीनों क्या है इवन नंबर है। आप लगाया इवन नंबर, पेपर वाले ने चेक किया, काटा लगाया, क्योंकि ये आपके इवन नंबर्स या ओड नंबर नहीं होते। जो डेसिमल नंबर है वे ना तो इवन होती है ना ये ओड होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती, देखो 24 34 आएगा ना ये तो, और जब आप इसको सोल्व करोगे पॉइंट्स में रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये आपके ना तो इवन होते हैं ना ये ओड होते हैं। जो आपके इंटीजर्स होते हैं ना, उन्हीं को हम बता सकते हैं कि ये क्या है आपके इवन है या ओड है। लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स, क्या नेगेटिव नंबर इवन और ओड होते हैं। तो नेगेटिव नंबर आपके इवन और ओड होते हैं। जैसे -4, -6, -8, ये क्या है इवन नंबर है। -3, -5, -7, ये क्या है आपके ओड नंबर है। क्लियर है। तो जो आपके इंटीजर्स हैं वे तो आपके इवन और ओड नंबर होते हैं, लेकिन जो डेसिमल नंबर्स हैं वे आपके इवन और ओड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है जो यूपीएससी सीसेट 2023 में आया है, इवन नंबर और ओड नंबर के कंसेप्ट के ऊपर। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखो 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स p, क्या होगा STR इवन, यानी
जो आपके ये 5 पॉजिटिव इंटीजर्स है इनमें से 3 तो आपके इवन है और जो 2 इंटीजर्स है वे क्या है, ओड है। क्या कहते हैं कि 5 इंटीजर्स में से आपके 3 इंटीजर्स तो इवन है और 2 इंटीजर क्या है आपके ओड है। क्या है, ओड है। ठीक है, तो आपको कंसीडर द फॉलोइंग, ये चीज कहती है कि नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, वे आपके ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता कि पी क्यू आर ही इवन होंगे या फिर एस और टी ही आपके ओड होंगे। कोई भी हो सकता है, पी आर टी भी आपका इवन हो सकता है, पी क्यू एस भी हो सकता है। मतलब ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता कि लगते होंगे या फिर अलग अलग होंगे, कोई कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन, और सेकंड स्टेटमेंट है 2P प्लस क्यू प्लस 2R माइनस 2S प्लस टी इज डेफिनेटली ओड। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो हमने पढ़ा क्या था, आया क्या है क्वेश्चन में, है ना। अब आप पूछोगे सर जी ये चीजें तो आपने हमको बताया ही नहीं, आप इनमें नंबर्स पुट करके देखने लग जाओगे। मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपको इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, जो मेरा इवन नंबर और ओड नंबर को पढ़ाने का जो मेरा मकसद था ना, कि ये प्रॉपर्टी आपको मैं याद कराऊं, तो जिस बच्चे को वे प्रॉपर्टी याद होगी ना वो इस क्वेश्चन को कर जाएगा, वरना जिस बच्चे को प्रॉपर्टी याद नहीं होगी, जो बच्चा इस कंसेप्ट को हल्के में ले रखा होगा, जिस बच्चे ने इस कंसेप्ट को नहीं सीखा होगा, वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत करके जाएगा। और क्वेश्चन कितना आसान है, गलत मत करना, कंसेप्ट को पढ़ लेना। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। ठीक है, तो देखो क्या कहती है पहली स्टेटमेंट, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, यानी 5 आपके क्या इंटीजर में एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि इवन में आप इवन नंबर को ऐड करोगे तो भी इवन नंबर मिलेगा, फिर उसमें इवन नंबर ऐड करोगे तो भी आपको इवन नंबर मिलेगा, यही बताया था ना। यानी क्या बताया था, देखो दोबारा यहां से देखो, इवन में आप प्लस माइनस इवन करोगे तो भी आपको इवन मिलेगा, ओड में आप प्लस माइनस ओड करोगे, ओड में आप प्लस माइनस ओड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, है ना। और इवन में प्लस माइनस ओड या ओड में प्लस माइनस इवन करोगे तो आपको ओड मिलेगा। ये आपकी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, है ना। तो देखो आपका क्या है, 3 तो इंटीजर आपके इवन है, 3 इंटीजर आपके इवन है। तो देखो 1 इंटीजर इवन, 2 इंटीजर इवन, 3 इंटीजर इवन। अब इन इंटीजर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, हमें नहीं पता कि प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस हमें नहीं पता, लेकिन देखो प्लस होगा तो भी इवन आएगा, माइनस होगा तो भी इवन आएगा, तो उन 3 का रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा, आपका इवन आएगा, है ना। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब उनमें से 2 इंटीजर कैसे हैं, आपके ओड है, यानी ओड उन 2 इंटीजर्स के बीच में आपका या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, है ना। तो जो वे 2 इंटीजर्स हैं आपके ओड, तो आप बताओ इनमें कि वे दोनों इंटीजर्स का रिजल्ट क्या आएगा। देखो अभी बताया कि ओड में या तो आप प्लस करो या फिर माइनस करो, रिजल्ट आपका हमेशा इवन नंबर ही आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। क्लियर है। अब देखो 3 का रिजल्ट इवन आ गया, 2 का रिजल्ट इवन आ गया, इवन प्लस माइनस इवन। अब इन 3 और 2 के बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है, प्लस का हो सकता है या माइनस का, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। क्लियर है ना। तो जिसको ये प्रॉपर्टी याद होगी वो तो इसको कर जाएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो तो क्या होगी, डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली का मतलब निश्चित तौर पर ही ये सत्य है। ठीक है, निश्चित तौर पर ही इसका रिजल्ट आपका इवन आएगा। सेकंड क्या है कि 2P प्लस क्यू प्लस 2R माइनस 2S प्लस टी। क्या है सेकंड, 2, देखो यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, P प्लस R माइनस का S और प्लस में क्यू प्लस में टी। अब देखो जो आपका ये टर्म है, ये टर्म 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, चाहिए रिजल्ट आपका या तो इवन आएगा या ओड आएगा ना, हमको नहीं पता। तो इनमें से कोई भी रिजल्ट आए, अगर इवन आता है, अगर ये आपकी इवन आती है या फिर ओड आता है, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, आपका इवन नंबर ही आएगा। क्योंकि हमने देखा है कि इवन की या तो ओड से मल्टीप्लाई कराओ या ओड की इवन से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आपका इवन आएगा। तो इसमें तो कोई किसी प्रकार की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्यू प्लस टी की। क्यू प्लस टी के ऊपर आपका जो क्वेश्चन की जो सेकंड स्टेटमेंट है वो डिपेंड करती है कि अगर क्यू प्लस टी का रिजल्ट आपका इवन आ जाता है, अगर क्यू प्लस टी का रिजल्ट आपका इवन आ जाता है
तो रिजल्ट तो आपका इवन ही आ जाएगा कि ये भी इवन, ये भी इवन, इवन। लेकिन अगर क्यू प्लस टी का रिजल्ट ओड आ जाता है, और ओड कब आएगा, ओड कब आएगा कि इनमें से कोई एक आपका इवन हो और एक ओड हो, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका ओड आएगा। और इवन में जब आप ओड नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ओड आएगा। इवन में जब आप ओड को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ओड आएगा। तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट की जो रिजल्ट है वो क्यू प्लस टी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर क्यू प्लस टी आपका इवन आएगा तो रिजल्ट इवन आएगा, क्यू प्लस टी अगर आपका ओड आता है तो रिजल्ट ओड आता है। तो जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट वो डेफिनेटली ओड नहीं हो सकती, क्योंकि इवन भी आ रहा है ना। अगर यहाँ पे डेफिनेटली इस स्थान पे क्या होता है, कैन बी ओड, तो हम इसको क्या मानते हैं, ट्रू। लेकिन डेफिनेटली वर्ड दे के उसने क्या बता दिया कि निश्चित ही ओड होगा, लेकिन निश्चित तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो आपका क्या है आंसर, ओनली फर्स्ट। क्लियर है। तो ये आपका इवन और ओड नंबर का एक क्वेश्चन था। जो आपके बाकी क्वेश्चन है वे हम आपका जो पूरा कंसेप्ट हो जाएगा ना बेसिक नंबर सिस्टम का, वहां पे हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ो। देखो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपके भविष्य का सवाल है, आपके यूपीएससी सी सेट का सवाल है, आपका आईएएस आईपीएस बनने के सपने का सवाल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।